नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि कभी कभी हमारी भावना जगती है कि समाज के कल्याण के लिए और सनातन धर्म की कुछ बातें आपसे शेयर करूँ। तो मेरी आज फिर भावना जगी है। तो मैं ये प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी देश की 3 पावर होते हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, वैसे ही इस ब्रह्मांड के भी 3 पावर हैं और इसके भी 3 महानायक हैं। हिंदुइज़्म के अनुसार, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुसार 3 महान शक्तियां हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड की सृजन, पालन और विनाश करती हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव। आप सभी जानते हैं, जो भी सनातनी हैं वो इसे अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा जो है उनको पितामह कहा जाता है। वो सबसे ओल्ड एजेड गॉड हैं और वो सृजन करता हैं। उसके बाद भगवान विष्णु हैं जो पालन करता हैं। पैदा करना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने पैदा किए हुए परिवार का भरण पोषण करना बहुत कठिन है। और ये पालनकर्ता जो है वो भगवान विष्णु नारायण हैं। और उसके बाद भगवान महेश, भोले शंकर महादेव, देवाधिदेव भगवान शिव हैं जो संहार करता है, जो विनाश करते हैं। क्योंकि देखिए, जब कोई पुरान मकान हो जाता है और मान लीजिए जो जर्जर हो चुका है, तो उसे गिराना ज़रूरी है। क्योंकि उस मकान को आप गिराएंगे तभी नए मकान आप बना पाएंगे, है ना। तो अब जैसे देखते हैं आप कि पुरानी पेड़ जब गिरता है, सूख गया है, तो उसको वहाँ से गिराना ज़रूरी है। तो वहाँ पे फिर जगह खाली होता है, फिर नए पौधे लगाए जाते हैं। तो सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। और भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ आप भी भगवान बन सकते हैं अपने आचार, विचार और व्यवहार से, है ना। तो ये हमारे जो ईश्वर हैं, भगवान प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, ये हमें जीने की कला सिखा के गए हैं और ये हमें बता के गए हैं कैसे धरती पे जीवन जीना है और मानव कल्याण कैसे करना है। क्योंकि ये जो आए तो अपने लीला द्वारा, अपने कर्म के द्वारा मानव कल्याण किया। प्रभु श्री राम जब आए तो चारों तरफ राक्षस थे, इन्होंने दैत्य थे जो जो मनुष्य को खा जाते थे, तो उन्होंने उसका विनाश किया। प्रभु श्री राम ने राक्षस का अंत किया। भगवान श्री कृष्ण जब आए उस समय भी बड़े बड़े दैत्य थे, असुर थे, जो मनुष्य को खा जाते थे, तो उन्होंने उसका विनाश किया और इस पृथ्वी को मनुष्य के जीने लायक बनाया। तो जैसा मैंने कहा कि किसी भी देश की 3 बड़ी शक्तियां होती हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, नेवी। वैसे ही इस ब्रह्मांड के 3 महाशक्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अभी देखिए, जीवन जीने के लिए वायु, ऑक्सीजन, हवा बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग इसको महत्व नहीं देते हैं। और ऑक्सीजन की क्या अहमियत है, क्या महत्व है, वो आप सब ने कोरोना काल में देखा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, कमी हो गई थी और लोग मर रहे थे। तो ब्रह्मांड, ऑक्सीजन कहाँ पे है? ब्रह्मांड में।
आकाश में, है ना। वायु हवा कहाँ है? ब्रह्मांड में, आकाश में, है ना। तो ब्रह्मदेव कहाँ है? आकाश में। आप जब भगवान नारायण, भगवान विष्णु की कोई तस्वीर देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि उनके नाभि से कमल निकला है और उस पर भगवान ब्रह्मदेव विराजमान हैं, हाथ में गंगा जल का कमंडल लेके, वेद लेके, है ना, और माला लेके। क्योंकि क्या है कि ब्रह्मदेव बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए भगवान विष्णु उनको अपने हृदय कमल पे बिठा के रखते हैं। और भगवान विष्णु की जो स्तुति है तो उसमें तो बोला गया है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च अच्युताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं, दिल में बसा कर रखते हैं। क्योंकि ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ब्रह्मा सृष्टि करता है। ब्राह्मण से बुद्धि, विवेक, ज्ञान का धनी है, वेद पाठी है, वेद पर मार्ग पे चलने वाला है। तो जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो कर्म से ब्राह्मण हैं, भगवत में लीन हैं, काम में, उनको ब्राह्मण कहा गया है। और उसको भगवान विष्णु बहुत प्यार करते हैं, आदर करते हैं, दिल पे बसाते हैं। तो ये हो गए भगवान ब्रह्मदेव। फिर आते हैं पालनकर्ता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु क्या है? वो नेवी वाले हैं। आपने देखा होगा कि क्षीर सागर माने दूध के सागर, और जल तो दूध के समान ही है। जब झरना गिरती है दूर से क्या होता है? आपको दूध जैसा दिखाई देता है कि नहीं देता है? तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पे विराजमान हैं, शयन करते हैं, योग निद्रा में हैं और दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया का पालन कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ आप ये चर्म वाले आँख से नहीं पहुँच सकते हैं ना, वहाँ आप दिव्य दृष्टि से पहुँच सकते हैं। और आपने देखा होगा भगवान शिव भी ध्यान में लीन रहते हैं, तो वो आँख बंद करके इससे पूरा दुनिया देखते होते हैं। वैसे ही भगवान विष्णु आँख बंद करके पूरा दुनिया देखते होते हैं। तो ये आप देखिए, वैसे भी माता गंगा भगवान विष्णु के चरण से निकली हैं। और माता लक्ष्मी कहाँ है? जल में। जितने भी खदान हैं, सोना और बड़े बड़े जो अपने माणिक्य मोती, हाँ, उसकी देवी कौन है? ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी। तो ये जितने भी मोती हैं ये कहाँ मिलते हैं? सोना चांदी, जल के नीचे। तो माता लक्ष्मी जल में विराजमान हैं और वो शेष शैया पे क्षीर सागर में भगवान विष्णु, क्योंकि माता हो गई माया और वो हो गए मायापति, उनके चरण दबाते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदू सनातन धर्म में बोला गया है कि जो नारियां हैं, हम नारी की पूजा करते हैं, तो नारी का भी फर्ज है कि अपने पति का सेवा करे। पार्वती वो महादेव पे फिदा है। तो क्या है कि लोग बाग अपने पति की इज्जत नहीं करते हैं, मंदिर में जाते हैं, और पति लोग भी अपने पत्नी की इज्जत नहीं करके मंदिर में जाते हैं। कुछ मिलने वाला नहीं है भैया। मैंने बहुत पहले शेयर किया था कि छोर गृहस्थी क्यों भटके तू, ए मूर्ख इंसान रे, यहीं स्वर्ग है यहीं नरक है, यहीं बसे भगवान रे। तो भगवान विष्णु नारायण जो है वो नेवी वाले हैं। आप देखते हैं ना, सुनामी आता है ना, किसी की बस नहीं चलता है। और आपने तो सुना है, देखा है, हमने भी देखा है कैसे सुनामी ने तहस नहस कर दिया था दुनिया को। आप ये देखिए, तो ये जो विनाशकारी शक्ति सबके अंदर है, भगवान विष्णु के अंदर भी है, भगवान ब्रह्मा के अंदर भी है। ये देखते हैं बादल फटता है, बारिश होती है,
तूफान होता है, आंधी होता है ना, ये किससे होता है? भगवान ब्रह्मा। अभी बोल रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग, वो किसके अंडर में आ रहा है? भगवान ब्रह्मा। तो भगवान विष्णु नेवी के हो गए। फिर आता है आर्मी, थल सेना, वह है महादेव। क्योंकि प्रकृति जो है वो माता पार्वती है और कण कण में महादेव है। जहाँ माता पार्वती वहाँ महादेव, और महादेव तो जमीन फाड़ के निकलते हैं, स्वयंभू है, अपने आप निकलते हैं। हर कंकर में शंकर है। वो कहावत है ना, मानो तो गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। वो आपके मानने पे है। बंगला में कहावत है, विश्वा से मिलाए मिलाए वस्तु तोड़ के बहुत दूर। विश्वा से मिलाए वस्तु तोड़ के बहुत दूर। आपको भगवान को देखना है तो विश्वास से आएगा। आप आर्गुमेंट करेंगे तो वो दूर चल जाता रहेगा। क्योंकि भगवान क्या है, फीलिंग्स है। हम लोग जो दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शक्ति क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, फीलिंग है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया क्या है? एक फीलिंग है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी दुर्गा जी पे भी आएंगे। अभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश का कर लेते हैं। तो महादेव क्या हो गया, आर्मी। आप देखते हैं ना, अर्थक्वेक आ जाता है, जलजला, किसी का बस नहीं चलता भैया। तो ये लोग क्या हैं, इस सृष्टि को चला रहे हैं। और कभी कभी जैसे मैंने बोला कि महादेव, वो लोग बोलते हैं कि विनाश करता है, तो विनाश जरूरी है बॉस। जैसे कोई, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई मकान है, वो फट गया है, जर्जर हो गया है, तो उसको गिरना जरूरी है, तभी तो वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन होगा। फसल भी हम लोग करते हैं ना, देखते हैं किसान धान उगाता है, गेहूँ उगाता है, तो गेहूँ बोया, फिर उसको काटता है। नहीं काटेगा, नहीं झाड़ेगा तो गेहूँ आएगा कहाँ से, धान आएगा कहाँ से? धान को फिर राइस में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, पहले धान को बोया गया, फिर वो बड़ा हुआ, उसको खाद पानी दिया गया, है ना, फिर वो पका, फिर उसको काटा गया, फिर उसको दूध से चावल निकाला गया, फिर वो जगह खाली हुआ, फिर वहाँ पे धान बोया जाएगा या कोई अन्य फसल बोया जाएगा, गेहूँ बोया जाएगा। क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज से सब कृषक थे। मेरे दादाजी खुद जमींदार थे, है ना। तो हमारे जो वहाँ पे मिथिला में, वो तो कई सारी फसलें होती हैं। पहले धान होता है, फिर गेहूँ होता है। धान होता है रेनी सीजन में, समर सीजन में। गेहूँ होता है विंटर सीजन में। और विंटर सीजन बहुत सारे दाल दलहन भी लगाए जाते हैं। तो आप यहाँ से आप समझिए कि पहले धान को बोया गया, धान के लिए मिट्टी तैयार किया गया, धान को छिड़का गया, उस पर सीडलिंग तैयार किया गया, फिर उसको जोता गया। रेनी सीजन में उसको पूरा पानी देके पूरा एकदम सीड्स लगाने लायक सॉफ्ट सॉफ्ट बनाया गया लैंड को। फिर उसमें धान लगाया जाता है, फिर उसका देखभाल किया जाता है कि कोई बकरी, भैंस, गाय उसको खा नहीं ले, है ना। उसके अंदर कोई आ गया है दूसरे प्लांट्स जो उसको तकलीफ दे, उसको वहाँ से निकाला जाता है, साफ करवाया जाता है। उस पर कीटनाशक वगैरह छिड़के जाते हैं ताकि कीट उसको खा नहीं ले, बर्बाद नहीं कर दे फसल को, है ना। मैंने ये देखभाल करने वाला किसके अंदर में आ गया, भगवान विष्णु, केयर करने वाला पार्ट। वो बोने वाला जो पार्ट था, भगवान ब्रह्मा के अंदर में आ गया। और जब धान पक जाता है तो उसको काटा जाता है, तैयार किया जाता है।
जगह वो जो खेत है खाली किया जाता है, हे को निकाला जाता है बिचाली को, ताकि फिर वहाँ पे दूसरा फसल बोया जा सके। तो हम लोग भी धरती पे आए हैं, तो हमारी जो जन्म दिया भगवान ब्रह्मा ने माँ के गर्भ में, फिर हमारा डिलीवरी हुआ, जन्म हुआ, और तब से लेके मरने तक भगवान नारायण हमारी सेवा, हमारी देखभाल कर रहे हैं। और जब अब देखते हैं कि नहीं, ये अब जाने का टाइम आ गया, जाने का टाइम क्या मतलब, आपका जो शरीर अस्वस्थ हो गया, आपका मकान गड़बड़ हो गया, तो भगवान आपको बुला लेते हैं कि भाई आ जाओ ऊपर, जगह खाली कर, दूसरे को भेजता हूँ या फिर दोबारा तुमको भेजता हूँ। तो ये जो हिंदू सनातन धर्म है ना, ये पूरा वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित है। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो तो वैज्ञानिक के बाप थे। और अभी आप देखते होंगे फेसबुक वगैरह सब देखते हैं ना कि भाई सारा तो आविष्कार इंडिया में ही हुआ है, भारत में ही हुआ है। हमारे वेदों को चुरा कर उससे निकाला गया है। और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं वो तो कहते हैं कि मैंने गीता पढ़ा है, वेद पढ़ा है, वहाँ से लिया है। कम से कम स्वीकार तो करते हैं। तो हमारा जो ये सनातन धर्म है, ये वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित है। हमारे जो, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो ऋषि थे ना, वो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। उनको अमेरिका जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, नहीं तो वो भी, उनका भी पूरा दुनिया में नाम होता आइंस्टाइन की तरह। हमारे यहाँ तो अगस्त मुनि हुए हैं, जिनके नाम पे अगस्त महीना का नाम है, वो तो समुद्र पी लिए थे। तो बहुत सारी बातें हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि जैसे किसी भी देश का 3 पावर है, वो उसको ही रक्षा करती है उस कंट्री की, वैसे ही इस ब्रह्मांड के भी 3 महानायक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक वायुमंडल ब्रह्मांड के मालिक हैं, इसलिए ब्रह्मा। एक जल के मालिक हैं, उसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना गला सूख जाएगा, मर जाएंगे आप। तो वो ज़रूरी है, वो है भगवान नारायण, है ना। सुबह में नित्य कर्म से ले में सब में पानी की ज़रूरत पड़ती है। खाना पकाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए। तो पानी कितना इम्पोर्टेंट है देख लीजिए, वो नारायण के अंदर में आता है। फिर धरती माता हो गई हमारी माता रानी, मैया पार्वती, और उसके जो हस्बैंड हैं वो है महादेव। तो वो पृथ्वी के रक्षक हैं, पहाड़ पे हैं। आप देखिए पहाड़ में अपने आप सब कुछ उगता है, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता है, स्पॉन्टेनियसली अपने आप सारे चीज़ उगते हैं। जो भी पेड़ है ना अपने आप उगते हैं, वहाँ कुछ लगाना नहीं पड़ता। धरती में भी आप देखे होंगे बहुत सारे पेड़ जो है ना अपने आप स्पॉन्टेनियसली निकलते हैं, लगते हैं। भले ही वो किसी बर्ड के माध्यम से, किसी पक्षी के माध्यम से उनका सीड्स पहुंचा हो कहीं पे, लेकिन अपने आप निकलते हैं। नीम का पौधा, बेर का पौधा, आम का पौधा, जाम का पौधा, कटहल का पौधा, आप कहीं कहीं लगाते हैं, कहीं अपने आप हो जाता है ना। तो ये धरती माता, धरती के मालिक महादेव अपने आप निकलता रहता है। आज हम जो कुछ भी पाते हैं खाने के लिए, सब तो हमको यही मिलता है धरती से। फल कह लीजिए, अन्न कह लीजिए, लता पता कह लीजिए, साग सब्जी कह लीजिए, वो कहाँ मिलता है? धरती से। उसके अधिकारी कौन? महादेव। और जब उनको बुलाना होता है तो आप आ जाते हैं। जल जला अर्थक्वेक, है ना, भूमिकंप, भूमिकंप होता है, सब निकल के बाहर भागते हैं। तो ये 3 महान शक्तियाँ, महानायक हैं, जिस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। और जिसका सृजन हुआ है उसका विनाश भी होना जरूरी है, तभी तो दोबारा सृजन होगा। तो हर चीज़ को समझिए। चलिए अभी तक के लिए इतना, ये मेरी भावना थी, मैंने को शेयर किया समाज के लिए। अपने धर्म को जानिए, अपने धर्म पे गर्व कीजिए। सत्य सनातन सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है ना। लोग बाग जिम में जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, आपने महादेव का बॉडी देखा है? क्या बॉडी है, क्या फिगर है ना।
तो चलिए अभी तक के लिए इतना। आपका दिन मंगलमय हो। अपने धर्म पे गर्व कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, क्योंकि हम लोग जो जीवन जी रहे हैं उनकी कृपा से जी रहे हैं। पानी उन्हीं का याद दिलाता है, वायु उन्हीं का याद दिलाता है, अन्न उन्हीं का याद दिलाता है, सब कुछ वही है ना। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है अपनी संतोषी माँ, गाना सुना था ना आपने। तो वो सब तो माँ बाबा सब एक ही हैं। ईश्वर तो महादेव को बोला जाता है अर्धनारीश्वर, वो आधा नारी और ईश्वर है, मतलब दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। नारी और ईश्वर, नर और नारी उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो मत यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है अपने देव, है ना, सब जगह विराजमान है। और अगर आपके अंदर में पावर है, दिव्य दृष्टि है, तो सब जगह वही नजर आएंगे। मैं तो रोटी खाता हूँ तो उनको दिखता हूँ, बोला क्या महादेव आप ही को खा रहा हूँ, तो वास्तव में सही है, हम लोग तो उन्हीं को खा रहे हैं, है ना। उनके बिना जीना मुश्किल है मेरे दोस्त। तो चलिए अपने धर्म पे गर्व कीजिए, सत्य सनातन धर्म। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और इसका गारंटी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। वो गारंटी दे के गए हैं कि भारतवर्ष में जब भी धर्म की हानि होगी, अधर्म अपना सर ऊंचा करेगा, तो मैं यहाँ पे पैदा होऊंगा। वो महापुरुष के रूप में आएंगे। हर जन्माष्टमी को महापुरुष पैदा होते हैं, अच्छी शक्तियाँ पैदा होती हैं। हर रामनवमी को अच्छे संतान, अच्छे महापुरुष आते हैं। रामनवमी भगवान श्री राम आए, और उस तिथि में जो आता है वो भगवान श्री राम के ही रूप है। जन्माष्टमी में जो आते हैं भगवान कृष्ण के ही रूप हैं। आप देखते हैं ना, बड़ा बड़ा योद्धा, कोई अपना आर्मी में नाम करता है, कोई पुलिस में नाम करता है, तो वो क्या है आप देखेंगे ठीक से, तो वो उसी दिव्य डेट में पैदा हुए हैं, अच्छे दिन में पैदा हुए हैं। और आप देखिए जितने भी महान नायक हैं आए हैं धरती पे, सब अच्छे अच्छे दिन में आए हैं। गुरु नानक देव पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आए हुए हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है, अपने धर्म को जानिए। कभी कभी मेरा वो भीतर से आवेग आता है कि मैं कुछ शेयर करूं अपने सनातनी भाइयों से, तो मैं शेयर किया हूं। अपने धर्म पे गर्व कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, और नेकी कर दरिया में डाल, मानव सेवा केवलम, मानव का सेवा कीजिए। और बंगला में है ना, मानुष मानुषेर जन्नो, तो मनुष्य है तो मनुष्य को हेल्प कीजिए। कुत्ता भी अपने झुंड में रहता है, बिल्ली भी अपने झुंड में रहता है, हाथी भी अपने झुंड में चलता है, शेर भी अपने झुंड में चलता है। तो हम और आप तो इंसान है, मानव है, मनुष्य के साथ में रहिए, मनुष्य के लिए रहिए, मनुष्य का बन के रहिए, लेकिन शैतान से दूर रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।